हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। दिवाली आने ही वाली है और हम सब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी को है दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पिछली बार की तरह ही मैं इस बार फिर से आप लोगों के लिए दिवाली से रिलेटेड कुछ डेकोर लेके आई हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के 4 पीसेस लिए हैं। इनका साइज़ 14 बाई 14 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर ग्लू लगा के मैं इसको एक के ऊपर एक पेस्ट करती जा रही हूँ ताकि हमें एक थिक कार्डबोर्ड का बेस मिल जाए। जब सारे पीसेस आपस में अच्छे से चिपक गए हैं तब हम उसके साइड्स को कवर करने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे और उसके साइड्स को कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का डो बनाया और थोड़ा सा पेस्ट भी बनाया जिसको मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। उसके बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने एक पुराना दिया लिया था जिसको जो थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने थोड़ा सा पेंट कर लिया। अब जो वॉल पुट्टी का डो बना कर रखा था उसको रोल करके मैं यहाँ पर ओम की शेप में इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर चिपका रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको पेंट कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ चेन रखी थी डेकोरेटिव वाली, तो मैं उन्हीं से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहो तो लेस या वगैरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो या फिर पेंट करके भी इसको जैसे मर्जी वैसे डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास ये रखी हुई थी इसीलिए मैंने इसको इसी से डेकोरेट कर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा खाली है तो मैं उसको डॉट से कवर कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने गोल्डन पेंट का यूज़ किया है डॉट्स बनाने के लिए। अब मैंने इसमें जो दिया लगाया है उसको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये ओम वाला कैंडल होल्डर बन कर के तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने पिंटरेस्ट पे इसे देखा था तो तभी से मुझे इसको बनाने का मन था, तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है। आई होप आप लोगों को ये दिया होल्डर पसंद आएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया था इसलिए मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं आज का सेकंड DIY। तो सेकंड DIY के लिए मैंने यहाँ पर पुरानी बैंगल्स का यूज़ किया है। तो पहले मैंने 2 बैंगल्स को चिपका लिया है। अब इनको मैं इस गोटे से कवर कर दूँगी। पूरी बैंगल्स को हमें अच्छे से ग्लू लगा के कवर करना है। इस तरह से हमें 2 बैंगल बना करके तैयार कर लेनी। अब यहाँ पर मैंने 2 और मोटे वाले कड़े लिए हैं। उनको मैं ग्रीन कलर का मेरे पास रिबन था तो मैं उसी से कवर कर रही हूँ। आप थ्रेड से या फिर कपड़े से किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हो। मेरे पास रिबन रखा हुआ था तो मैं उसी से इसको कवर कर रही हूँ। और पूरा कवर हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक लेयर गोटे की भी लगा दी है। तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा ये वाला पीस बन करके तैयार है। इसी तरीके से दूसरे बैंगल को मैंने यहाँ पर कपड़े से कवर किया और उसके बाद उसके ऊपर सेम तरीके से ही गोटा लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे 2 ये बन करके तैयार हैं। इसके बीच वाले पार्ट में मैंने कुछ मोती लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये जो कैंडल थी उसका साइड्स वाला पार्ट काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको गोटे से कवर कर दिया है। अब हम ये जो हमने 2 बैंगल बना करके रखी थी उनको एक के ऊपर एक चिपका देंगे और उसके ऊपर हम कैंडल को इस तरह से लगा देंगे। तो हमारा एक और सुंदर सा कैंडल होल्डर बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए वेस्ट चूड़ियों का इतना अच्छा सा यूज़ करके हमने कैंडल होल्डर बनाया जिसको हम दिवाली पे कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा DIY है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थर्ड DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास बॉटल ली है और कुछ गोटा लिया है। ये अलग अलग तरीके का गोटा है, कुछ पतला वाला है और कुछ मोटा वाला है। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको बॉटल के ऊपर इस तरह से चिपका रही हूँ। तो बीच में मैंने मोटा वाला गोटा लगाया है और उसके साइड में कुछ गैप छोड़ते हुए मैं जो पतला वाला गोटा है उसे लगा रही हूँ। तो इस तरह से एक साइड में मैंने लगाया है, इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें गोटा लगाना है। तो दोनों साइड में इस तरह से हमने गोटा लगा दिया है। अब इसी तरीके से बॉटल में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें 3 तरफ ये सेम डिज़ाइन से गोटा लगाना है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में मैं एक दूसरा डिज़ाइन का मेरे पास लेस था तो मैंने वो लगा दिया है। अब नीचे का पार्ट पहले हम इसको बॉटल को पेंट कर लेंगे। जो हमने बीच में गोटा लगाया था उसके साइड वाले पार्ट में मैं यहाँ पर बॉटल कलर का यूज़ करके इसको पेंट कर रही हूँ। तो अलग अलग कलर से हम इसको पेंट कर लेंगे और उसके बाद
पूरी बॉटल में पेंट हो जाने के बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट में भी थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा बॉटल में इस तरह से पेंट हो गया है। अब जो इसके नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से ये पतला वाला गोटा लगा दिया है, ताकि जो नीचे वाला पार्ट काफ़ी खाली खाली लग रहा था वो हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये बॉटल रेडी है। अब मेरे पास कुछ यहाँ पर मिरर वाले स्टिकर रखे हुए थे, तो उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ बॉटल में थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इनको चिपका दिया है और एक फ्लावर जैसा बना दिया है। तो इस तरीके से तीनों पार्ट में जहाँ हमने पेंट नहीं किया है वहाँ हमें ये फ्लावर बनाने हैं, और फिर इसके ऊपर वाले पार्ट जो खाली है वहाँ पर हम एक सिंगल ये स्टिकर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉटल भी कवर हो जाएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है उसमें मैंने स्क्वायर शेप के मिरर इस तरह से लगा दिए हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों में हम सेम तरीके से ही मिरर इस तरह से लगाएंगे और तीनों पार्ट में लगा देंगे। तो इसके बाद हमारी ये बॉटल बहुत ही सुंदर सी डेकोरेटिव बॉटल बन करके रेडी हो गई है। ये देखिए लाइट लगाने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसको आप दिवाली पर कहीं भी डेकोरेट करके रख सकते हैं, प्लांट्स के साइड में या फिर अपनी टेबल के ऊपर एज ए लैम्प। ये बहुत ही सुंदर सी हमारी डेकोरेटिव बॉटल बन करके तैयार है, जिसको कि हमने बिल्कुल ही वेस्ट बॉटल से जिसे हम फेंकने वाले थे उसी से बना करके तैयार किया है। तो देखिए थर्ड DIY भी बन करके तैयार है। आई होप आप लोगों को ये बॉटल पसंद आई होगी। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट DIY क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फोर्थ DIY। तो इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के 2 पीसेस लिए हैं। इनका साइज़ 11 और 11 बाई 11 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको, एक मेरे पास रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ था तो उसी को मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ ग्लू गन से। तो इस तरह से हमें दोनों पीसेस को कवर कर लेना है। तो ये हमारे कवर हो गए। इसके बैक साइड में मैंने दूसरा कपड़ा लगा दिया है। अब इसके साइड्स में मैं कुछ गोटे से डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसके चारों साइड्स में हमें सेम तरीके से ही गोटा लगा देना है। हमारे चारों साइड्स कवर हो गए हैं गोटे से। इसी तरीके से मैंने दूसरे पीस में भी चारों साइड से गोटा लगा दिया है और हमारा दूसरा पीस भी इस तरह से बन करके तैयार है। अब जो हमारे मिरर वाले स्टिकर थे उन्हीं से मैं इसके गोटे के साइड में ये राउंड शेप वाले स्टिकर लगा रही हूँ। तो दोनों पीसेस में हमने सेम तरीके से ही ये स्टिकर लगा लेने हैं और उस स्टिकर लगाने के बाद हम इसको अगेन एक लेयर गोटा से कवर कर देंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से ही इसके चारों पार्ट में गोटा लगा रही हूँ अंदर की साइड में। तो इस तरह से हमारे ये दोनों में गोटा भी लग गया है। अब इसके बीच वाले पार्ट में हमें शुभ लाभ लिखना है। तो मेरे पास शुभ लाभ के स्टिकर रखे हुए थे तो मैं उन्हीं को लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसको शुभ लाभ लिख कर के भी बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। अब मैं इसके नीचे लटकन लगाने के लिए कुछ इस तरह से मैंने मोतियों को डाल दिया है और दो इसकी लड़ियाँ तैयार कर लिया और उनको इसके पीछे वाले पार्ट में ग्लू गन से इस तरह से स्टिक कर दिया और हमारा ये सुंदर सा शुभ लाभ दिवाली के लिए बन करके तैयार है। और इसको मैंने अपने मंदिर में लगाया है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये शुभ लाभ वाला डेकोर पीस बन करके रेडी हो गया है। और इसको आप अपने डोर पे या अपने पूजा घर में कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा ये हमारा डेकोर पीस बन करके तैयार हुआ है। और घर में इसको लगाना भी चाहिए। दिवाली पे बोलते हैं शुभ लाभ ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने ये वाला डेकोर बना लिया है और इसे अपने पूजा घर में लगा लिया। अब देख लेते हैं आज का फिफ्थ DIY, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने कोक केन को येलो कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें स्ट्रेट कुछ इस तरीके से कट्स लगा दिए हैं।
अब हम इसको सीधा रख लेंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। कुछ पार्ट अंदर है तो उसको ध्यान से आप निकाल लीजिए। ध्यान रखिए कि हाथ ना कटो, क्योंकि थोड़ा सा इससे कटने का डर रहता है। तो बस ध्यान से इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और हमारा ये देखिए 2 मिनट में ही कितना सुंदर सा लैम्प बन करके तैयार है, हैंगिंग लैम्प। अब मैं इसमें लाइट लगा दूंगी और ये देखिए आप इस तरीके के बहुत सारे हैंगिंग लैम्प बना करके तैयार कर सकते हैं। कोक को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करके इस तरीके के लैम्प बना करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो आई होप आज के आपको सारे DIY पसंद आए हों। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।